हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना कैपेसिटर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग उसके प्रॉब्लम्स आप लोगों से मंगा रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल सके और आप उसके आपके पास उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो इसी कड़ी में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। आज भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन हम आज करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। ये है बच्चों हमारा एच सी वर्मा का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 54, ठीक है। क्वेश्चन 54 एच सी वर्मा, ठीक है। एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 54 कैपेसिटर चैप्टर का बोल रहे हैं बच्चों, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। प्लेट सेपरेशन यानी डी कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 6 mm एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके बीच में क्या किया, सॉरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया, ठीक है। और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट एरिया क्या लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके बीच की गैप जो थी वो कितनी थी 1 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर क्या किया उसने, एक ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 6 mm, ठीक है। इसमें 6 mm का क्या कर दिया, ग्लास प्लेट लगा दिया, ठीक है। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था आपका 6 और थिकनेस क्या हो गया 6 mm, ओके। और आगे बोलता है एंड एन इबोनाइट प्लेट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 आर इंसर्टेड वन ओवर द अदर टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर और क्या लगा दिया, एक इबोनाइट रॉड लगा दिया और इतना लगाया कि ये पूरा स्पेस फिल हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया। तो दूसरा क्या हो गया इसका 4, ठीक है। के इसका कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, ठीक है। तो बच्चों टोटल ये 1 सेंटीमीटर है यानी 10 mm। 1 सेंटीमीटर यानी क्या होता है बच्चों 10 mm। 10 mm में से 6 mm मैंने इसको लगा दिया तो बाकी बचा कितना 4 mm। तो ये हो गया बच्चों 4 mm। इसको बोल लेता हूँ K1, इसको बोल लेता हूँ T1, इसको K2 और इसको T2, इस तरीके से बोल लेता हूँ। तो बोलता है फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, हमें क्या निकालना है, न्यू कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो चलो इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि अब यहाँ पर एक अलग कैपेसिटेंस बनेगा और यहाँ पर एक अलग कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले ये सोचो, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो हमने कई सारे केसेस पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक फिल करने के, तो उसमें से ये कौन सा केस है। आप स्क्रीन को पॉज करो, नोटबुक को पलटो और देखो कि हमने जो टॉपिक पढ़ा था क्या, कि कैपेसिटर फिल्ड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, कंप्लीटली है ना, कंप्लीटली फिल्ड है बट अलग अलग लेयर्स है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था बच्चों, है ना, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A माइनस, सॉरी एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K, है ना। ये एक जनरल फॉर्मूला आया था। इसी में जब हमने कंप्लीटली फिल्ड क्या बोलते हैं अलग अलग डिफरेंट लेयर्स लगे हों तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस प्लस प्लस, है ना, प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर वो जो प्लेट्स हमने लगाए हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया है ना पूरा, तो T1 प्लस T2 D के बराबर हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 D के बराबर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या फॉर्मूला आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, है ना। तो यही वाला कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो देखो आप अपने कॉपी को पलट के देखो, क्या हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, यस पढ़ा था। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो C इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बाय
T1 by K1 प्लस T2 by K2। एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू देखो क्या है बच्चों, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन T1 देखो कितना है, T1 है 6 mm बाय K1 कितना है 6 प्लस K2 T2 कितना है बच्चों 4 mm बाय K2 कितना है 4, ठीक है। तो ये 6 ये 6 ये 4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इनटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 mm प्लस 1 mm 2 mm, ठीक है। अब सारी वैल्यूज रख दो। एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया भैया 8.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, है ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁴, और 2 mm को क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻3। आ रही बात समझ में, 10⁻⁻3। तो देखो क्या हो जा रहा है 10⁻⁻3 से ये हो गया बच्चों 10⁻⁻1, इससे एक ये कट गया और इससे एक ये कट गया, इससे ये 44 हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास बचा 44 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं बच्चों, पीको बोलते हैं। तो 44 पिको फेराड, ठीक है, 44 पिको फेराड। दिस इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ न्यू अरेंजमेंट। हमने जो अरेंजमेंट किया है उस केस में इसका कैपेसिटेंस कितना है 44 पिको फेराड, या 44 इंटू 10⁻⁻12। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देख ले इसका आंसर क्या आ रहा है 54, करेक्ट 44 पिको फेराड। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते बच्चों। सेम चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन नंबर 61, एससी वर्मा का ही क्वेश्चन नंबर 61 उसी चैप्टर का। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स। ध्यान से सुनिए, ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स of radii small a and small b, of radii small a and small b, ठीक है। the space between the cells, है ना, ये सेल के बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये पूरे स्पेस को, है ना, the space between the cells is filled with dielectric of dielectric constant k, है ना, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k वाला मटेरियल भर दिया गया है। सॉरी, पूरा नहीं भरा है, ठीक है बच्चों, पूरा नहीं भरा है, ध्यान से देखिए, फिर से ही बना लेते हैं हम। इनर रेडियस क्या था बच्चों, ए था, आउटर रेडियस क्या था, बी था। इसमें क्या किया, अंदर में सी तक, सी रेडियस तक एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, मतलब कंप्लीटली नहीं भरा, पार्शियली फिल किया। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। अंडरस्टूड बच्चों, अप टू अ रेडियस ऑफ सी एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, है ना। सेल, 2 कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, एक ये और एक ये। अंदर वाले का रेडियस क्या है a, बाहर वाले का रेडियस क्या है b। अब इसके बीच जो स्पेस बचा है ना, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दी, कहां तक, c तक, है ना, यहां तक। इतने पार्ट में क्या है, डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। अब हमें इनके बीच का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। अंडरस्टूड, इसके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। तो मान लो बच्चों, मान लो इस प्लेट का नाम क्या है 1 है, इस प्लेट का नाम क्या है 2, इसका नाम क्या है 3, इसका नाम क्या है 4, इसका नाम क्या है 5। अंडरस्टूड, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनके बीच में, इसके बीच में 1 और 5 के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो क्या होगा, एक कैपेसिटेंस 1 और 2 के बीच में जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2 के बीच में
1 और 2, और 2 और 3 क्या है बच्चों, सेम पोटेंशियल पर है, तो यहां जोड़ लिया हमने। ये क्या होगा यहाँ पर, कहां पर बच्चों, इसके बीच में, तो ये पॉइंट क्या है 3 और 4 के बीच में, और 4 और 5 क्या है, सेम पोटेंशियल पर है। 4 और 5 क्या है, सेम पोटेंशियल पर है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया बच्चों, इसको मैं बोल लूं क्या, कैपेसिटेंस C1, और इसको क्या बोल लूं, कैपेसिटेंस C2। तो हमें क्या दिख रहा है कि C1 और C2 क्या है, सीरीज में है ना। 1 और 5 के बीच में C1 और C2 क्या है, सीरीज में है। बस अपन C1 C2 निकालेंगे और उसका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। चलो, तो C1 क्या होगा, तो C1 ये भी क्या है बच्चों, ये दोनों के बीच में है C1 ना, 1 और 2 के बीच में, दिस इज, ठीक है। तो ये भी बच्चों क्या है, ऑब्वियसली स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, है ना। यहाँ पर A और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C, आउटर का C है, इनर का A है, तो क्या हो जाएगा A इंटू C अपॉन क्या होता था बच्चों, बाहरी माइनस अंदर वाला, तो C माइनस A, ये हो गया इस दोनों कैपेसिटर, इस दोनों स्फीयर से जो बनेगा, इनटू, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो K टाइम्स हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC बाय C माइनस A, ये हो गया C1। सिमिलरली C2 किसके किसके बीच बन रहा है, इसके इसके बीच में, अंदर वाले का रेडियस क्या है C, बाहर वाले का रेडियस क्या है B, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC बाय B माइनस C, दिस इज C2। अब आपको बस क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, है ना, ऐसा करते हैं हम लोग। तो 1/C1 देखो क्या है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC इंटू K, C माइनस A ऊपर चला जाएगा बच्चों, C माइनस A को मैंने ऊपर भेजा, प्लस 1/C2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC B माइनस C, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू ऐसा आया, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, therefore 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है देखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर में C माइनस A बाय के ए प्लस B माइनस C बाय B, ठीक है, ऐसा बचा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C क्या हो जाएगा, के ए बी, तो B इंटू C माइनस A प्लस के ए इंटू बी माइनस C, है ना, ये आ गया आपका 1/C इक्विवेलेंट। देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी सी, ठीक है, के ए बी सी अपॉन क्या हो जाएगा B इंटू C माइनस A प्लस के ए बी माइनस C, दिस इज C इक्विवेलेंट, है ना। C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट आया था ना, तो C इक्विवेलेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी सी बाय B इंटू C माइनस A प्लस के ए इंटू बी माइनस C, ठीक है। तो इस तरीके से हम ले कर लिया, है ना, ये दोनों मिलकर के एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या है, दो कैपेसिटर आए, सीरीज में आए, सीरीज सॉल्यूशन कर लिया, सीरीज सॉल्व कर लिया, बस आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी का है बच्चों, है ना, इसी चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62।
क्या बोल रहा है, कंसिडर एन असेंबली ऑफ 3 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियाई ए बी एंड सी। ठीक है, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स लिए इस तरीके से, है ना। सबसे अंदर वाले का रेडियस ए है, उसके बाद बी एंड सबसे आउटर मोस्ट का क्या है बच्चों, सी है, as shown in figure. Find capacitance of the assembly between A and B. यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इसको बोला A, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इसको बोला B। ठीक है, आपको A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। We have to find capacitance between A and B. तो बच्चों ये A हो गया, ये B हो गया। चलो मैं इसको नाम देता हूँ प्लेट 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से नाम देता हूँ। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, B और 4 और 5 सब तीनों क्या है, एक ही जगह है, एक ही पॉइंट है ना। B और 4 और 5 क्या है, एक ही है। और 1 और A क्या है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो देखो 1 और A एक ही पॉइंट है, फिर 2 और 3 एक ही पॉइंट है, 2 और 3 एक ही पॉइंट है, और 4 और 5 और B, 4 5 और B क्या है, एक ही पॉइंट है। अंडरस्टूड। तो अब देखो एक कैपेसिटर इसके बीच में फॉर्म होगा 1 और 2 के बीच में, तो इसके बीच में बना लो बच्चों एक कैपेसिटेंस, इसका नाम रख लिया C1। फिर एक इसके बीच में फॉर्म होगा 3 एंड 4 के बीच में, तो 3 एंड 4 के बीच में बना लिया। तो देखो दोनों कैपेसिटर बन गए हमारे, है ना। इसका नाम ले लिया मैंने C2। तो अब देखो इसके और इसके बीच में, ए और बी के बीच में क्या हुए, दो कैपेसिटर आए, C1 और C2, और दोनों कैसे है, सीरीज में है। तो अगेन सेम चीजें अपने को क्या निकालना पड़ेगा, C1 निकालना पड़ेगा, C2 निकालना पड़ेगा, और उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। चलो C1 इसके बीच में बच्चों कौन सा है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। फॉर्मूला यूज कर लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन इनर रेडियस इनटू आउटर रेडियस a इनटू b अपॉन आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया इनके बीच में फॉर्म होने वाला। C2 सिमिलरली, इसमें इनर कौन है, b, आउटर कौन है, c। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b इंटू सी बाय सी माइनस बी, है ना। तो ये आ गया हमारा C1 और C2। तो 1 बाई सी इक्वलेंट इक्वल्स टू, सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ठीक है, तो चलो रख लेते हैं बच्चों, 1 बाई सी इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1। C1 क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, नीचे आ गया, b माइनस ए ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली c माइनस बी ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या कॉमन हो सकता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, b कॉमन हो सकता है, b माइनस ए बाई ए प्लस c माइनस बी बाई सी, है ना, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। लेट्स सिंप्लीफाई इट। क्या हो गया बच्चों, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए सी, c टाइम्स b माइनस a प्लस a इंटू सी माइनस b, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b सी बी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस बी ए, ठीक है, अपॉन ए सी। क्या कटा, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b सी बी माइनस बी ए, बी कॉमन हो जाएगा बच्चों, सी माइनस ए बाय सी ए। ठीक है, ये b और ये b कैंसिल हो गया। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c माइनस a बाय सी ए। ठीक है, दिस इज 1 बाय c इक्विवेलेंट। देयरफॉर c इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a c बाय c माइनस a, दिस इज c इक्विवेलेंट। अंडरस्टूड। चलो भाई,
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी एचसी वर्मा का है, और ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन 65 एचसी वर्मा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर का, ठीक है, पोटेंशियल। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक फील्ड है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है 2 है, और तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है बच्चों, तो इसका मतलब 2i हो गया, ठीक है, तो 2i क्या है ना, न्यूटन पर कूलम, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अंडरस्टूड। टेकिंग द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, ठीक है, ये मान लो क्या है ओरिजिन है, तो बोलता है कि यहां पर पोटेंशियल क्या है जीरो, ठीक है, टेकिंग और पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। पहला पार्ट बोल रहा है आपसे राइट जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल at any general point x y z, ठीक है, x y z। चलो मैं पहला पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आगे पार्ट की ओर देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, और पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या लेना है, जीरो लेना है, और किसी एक पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई जेड है, वहां पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो मान लो भाई वो पॉइंट कहां है, सपोज यहां है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट P, ठीक है, एक्स वाई और जेड इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां से चल के यहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां से चल के यहां जाना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि हमने पढ़ा है कि dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ e डॉट dr होता है, याद है आपको, dv इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ e डॉट dr होता है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बच्चों कहां से शुरू किए हम लोग, यहां से, कहां को जाएंगे, यहां को जाएंगे, तो ये क्या हुआ मेरा इनिशियल, ये क्या हुआ मेरा फाइनल, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ओरिजिन से लेकर के यहां तक, तो VO और VP है ना, तो पोटेंशियल कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, स्टार्टिंग VO है मतलब ओरिजिन, V एट ओरिजिन एट से लेकर के V एट P तक, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से लेकर के P तक, ठीक है, ओरिजिन से लेकर के P तक, चलो अच्छी बात है। तो dv इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा, v ओरिजिन से, और ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना है बच्चों, जीरो है ना, ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या है, जीरो, और पोटेंशियल एट p बोल लेता हूं vp इक्वल्स टू माइनस, इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है क्या है, सॉरी e दिख रहा है आपको 2i कैप डॉट dr को क्या लिख सकता हूं बच्चों, dx i कैप dy j कैप और dz k कैप, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, कहां से कहां तक, ओरिजिन से लेकर के पॉइंट P तक, ठीक है, चलो माइनस इंटीग्रेशन, तो देखो i वाला i के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2dx, बाकी j के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा जीरो, k के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा जीरो, तो ये क्या बच गया बच्चों 2dx, कहां से कहां तक, जीरो से। अब यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि ये हमारे को किसके साथ इंटीग्रेट करना है, x के साथ, तो x का ही लिमिट लगेगा बस, तो x कहां से कहां गया, जीरो से x, तो जीरो से क्या हो जाएगा बच्चों x, तो ये हो गया मेरा माइनस है ना 2x हो गया बच्चों, इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, जीरो से लेकर के x तक, तो माइनस 2x माइनस जीरो यानी माइनस 2x आया बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपर लिमिट vp माइनस जीरो यानी v एट p इक्वल्स टू क्या आया माइनस 2x, क्लियर है। दिस इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P
है ना, उस कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई जेड। कितना आया बच्चों? -2x। अच्छे से समझ में आया आपको? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आया v at p इक्वल्स टू -2x। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है इसका बच्चों, सेकेंड पार्ट कहता है कि एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। सेकेंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, एट विच पॉइंट पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। क्या बोलता है? एट विच पॉइंट पोटेंशियल इज 25 वोल्ट। तो भी देखो हमारा पोटेंशियल आ चुका है कि Vp इक्वल्स टू क्या है? -2x है। तो Vp कितना चाहिए मेरे को? 25 चाहिए। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा? -2x। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? -25/2 यानी -12.5 मीटर। यानी x एक्सिस पर, यानी नेगेटिव x एक्सिस पर आपको 12.5 मीटर जाना पड़ेगा। तो वहां आपको पोटेंशियल क्या मिल जाएगा? 25 वोल्ट मिल जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड केस बच्चों। ठीक है, ये हो गया सेकेंड केस। अब आपको पूछ रहा है थर्ड केस। थर्ड केस पूछ रहा है इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट। अब बोलते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 ना लेकर के क्या लेता? मैं 100 लेता। ठीक है, अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 ना लेकर के 100 लेता, ठीक है, तो what will be the expression for potential at a general point। तो उस जनरल पॉइंट पर इसका ये क्या आता है? रिलेशन क्या आता है? ठीक है, पोटेंशियल का रिलेशन क्या आता है यहाँ पर? ठीक है, ये हो गया पार्ट सी। अंडरस्टूड? अब क्या बोल रहे हैं कि अगर पोटेंशियल एट ओरिजिन है ना 100 वोल्ट होता, तो अब पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट Vp क्या होगा? तो भाई फिर से वही चीजें करेंगे, है ना, चूंकि पार्ट सी कर रहे हैं हम लोग। चूंकि dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, है ना, इंटीग्रेट मारोगे ओरिजिन से लेकर के पॉइंट तक, है ना, ओरिजिन से लेकर के पॉइंट तक, तो माइनस ओरिजिन से लेकर के पी तक ई की वैल्यू 2i कैप डॉट dr को क्या लिख सकते हो? dxi dyj प्लस dz k कैप। ठीक है, तो वही फिर से वही सारी कहानी है ना। इधर क्या हो जाएगा? vp माइनस वी नॉट। ठीक है, फिर ये हो गया vp माइनस v एट ओरिजिन कितना है बच्चों? 100 इक्वल्स टू, देखो आई कैप है ना, तो क्या दे देगा आपको? -2dx दे देगा। कहां से कहां तक? 0 से x। तो बच्चों क्या मिल गया? ये -2x मिल गया। vp माइनस 100 बराबर, तो देयरफॉर vp बराबर क्या हो गया? 100 माइनस 2x आया इस पर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कितना आया इस पर पोटेंशियल? 100 माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों थर्ड पार्ट। ठीक है, अभी इसका एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट कहता है what will be the potential at the origin if the potential at infinity is taken to be 0। ठीक है, मान लो ये पॉइंट कहां है? इंफिनिटी पर है। ठीक है, इंफिनिटी पर। ठीक है, यहां से ये कितना है? इनफिनाइट डिस्टेंस पर है। और बोलता है कि यहां पर पोटेंशियल अगर मैं 0 मान लूं, तो ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या होगा? ये पार्ट डी है। ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इफ द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी 0। ठीक है, ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या होगा अगर इंफिनिटी पर हमने 0 ले लिया? तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से वही सारी चीजें करेंगे। चलो बच्चों, क्योंकि पार्ट डी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि
dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो इस बार हम क्या करेंगे, मान लो मैं इन्फिनिटी से चल करके यहां तक आता हूं, तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है, और कहां आ रहा हूं, ओरिजिन पर, तो सॉरी पोटेंशियल एट और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या था, जीरो, यहां पर पोटेंशियल क्या बोला मैंने, वी नॉट, है ना, इधर भी इंटीग्रेट होगा, माइनस इंटीग्रेशन ई कितना है बच्चों, 2i कैप डॉट dr, dr क्या हो गया बच्चों, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। कहां से आए हैं हम लोग, इन्फिनिटी से, कहां को जाएंगे, ओरिजिन को, यानी जीरो को, ठीक है। तो भाई ये देखो इधर क्या हो गया, है ना, v नॉट माइनस जीरो हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 2dx, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से जीरो, तो माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी से जीरो, तो -2, है ना, जीरो माइनस इंफिनिटी, ऐसा रखोगे, ठीक है, v नॉट इक्वल्स टू, तो -2 माइनस इंफिनिटी, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस इंफिनिटी, तो ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा आपका, है ना, ओरिजिन पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सेंड करिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है बच्चों।